नगर निगम से पैलेस जाने वाली 4 लेन पर नगर निगम द्वारा लगाए गए विशेष पेड़ गायब हो गए। करीब 1.5 साल पहले लगाए गए इन पेड़ों की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कई पेड़ नष्ट हो गए तो कई गायब हो गए। नगर निगम द्वारा मोदी जी की गारंटी वाली सरकार के बावजूद सरकार इन पेड़ों की गारंटी नहीं दे सकी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाली आस्था एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आज रतलाम पहुंची आस्था ट्रेन पर राम भक्त ढोल धमाके के साथ स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची ट्रेन में रतलाम से भी कई यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। प्लेटफॉर्म पर अयोध्या जाने वाले राम भक्त जय जय श्री राम के नारे लगाते रहे। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। खुशी में राम भक्त महिलाएं ढोल की थाप पर नाचने लगी थी। राम भक्त महिलाओं ने बताया कि नाम है आपका? ललिता पटेल। कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं अयोध्या जा रही हूँ श्री राम जी के दर्शन करने। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी क्या खुशी मिल रही है आपको? 5 साल का इंतजार कर रहे थे श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। मेरा नाम सुशीला वर्मा है, मैं अयोध्या जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आपकी? अरे इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते आपको। आने के बाद फिर किन लोगों को क्या समझ जाओगे? हम तो आएंगे तो सबको प्रेरित करेंगे कि आप भी जाइए रामलला के दर्शन करने। अपने खेत के पास सरकारी जमीन से अवैध खनन कर रहे लोगों को रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। अवैध खनन करने वालों ने युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में घायल युवक अब जिला चिकित्सालय में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहा है। घटना औद्योगिक क्षेत्र थाने के ग्राम मुंशीपाड़ा की है। जुलवानिया सेमलपाड़ा के पास रमेश की जमीन है, जिस पर वह अपने लड़के दिनेश के साथ खेती करता है। मुंशीपाड़ा के कुछ लोग उसके खेत के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन से अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, जिससे मवेशियों के चरने की जगह कम हो गई है। इस वजह से रमेश और उसके लड़के ने कई बार प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज फिर अवैध खनन कर ट्रैक्टर में ले जा रहे थे, तभी रमेश के लड़के दिनेश ने उनको रोका तो ट्रैक्टर चालक और उसके साथ में आए कुछ युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में घायल दिनेश को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दिनेश के पिता रमेश ने बताया कि क्या हुआ, किसने मारा, कौन लोग थे, किस लिए मारा? ये मुंसिपल वाला ने मारा। ये काम पर जाता था। काई के लिए मारा कि उसके काम भी जाते थे? ये ट्रैक्टर खोद लाया, कम से कम 500 बीघा जमीन खोद दी थी कतरी सरकारी मिट्टी। ट्रैक्टर लाइन कुंभारान बेच रही खूब भी ना। हमारे वहाँ कपास में मिट्टी में तोड़ उड़ा खूब न खूब परेशान करे माशिया। कौन लोग है वो? हैं? कौन है वो? कौन लोग है वो? ये अमृत पिता रुगनाथ। इनको क्यों मारा गया? क्यों रोके? यूँ जिम्मेदार सरकारी मिट्टी मास टांडा नहीं सरेगा हमारा खेत के पास। कपास भाई मिले खूब तुड़ उड़ा भी रहा। आप कौन लगते हो उनके? हैं? आप कौन लगते हो उनके? लड़का है अपना। खनिज विभाग में मैं रिपोर्ट डाल दी है, देखो ये खनिज विभाग में दे दिया। ये देखो देख लो, ये खनिज विभाग में दे दिया। कोई सुनवाई भी नहीं कर दिया, खनिज विभाग में दे देते। कोई मैडम आवे, कोई मैडम नहीं आवे, कोई नहीं आवे।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा, आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। रत्नेश्वर रोड पर बीती रात ज्वेलरी शॉप पर चोरों का धावा, लाखों का माल ले उड़े चोर। एक दिन पहले रत्नेश्वर रोड पर हुई चोरी की वारदात के अगले ही दिन हाकिमवाड़ा क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने यहां से करीब 5 लाख से ज्यादा का माल उड़ा लिया है। बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा बदलकर वारदात को अंजाम दिया। बाद में वे कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ ले गए। स्टेशन रोड थाना अंतर्गत हाकिमवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत जीएस ज्वेलर्स पर यह वारदात हुई है। इसकी जानकारी सुबह 7 बजे दुकान संचालक को उस समय मिली जब उन्हें किसी ने शटर के ताले टूटे होने की जानकारी दी। दुकान संचालक शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक वे शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे दुकान बंद करके गए थे। सुबह पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। दुकानदार के अनुसार प्रारंभिक अनुमान करीब 5 से 6 लाख रुपए का माल उड़ाया गया है। चोरी गए सामान की गणना करने के बाद असली आंकलन सामने आएगा। दुकान संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने और आगे की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम है आपका? बालमुकुंद शर्मा। किसकी, कहाँ पर चोरी हुई है, किसकी दुकान है? जे ज्वेलर हाकिमवाड़ा रतलाम। हमको सुबह सामने एहसान भाई रहते हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैंने शैलेंद्र शर्मा को भेजा, मैं जा देख, तो बालक ने देखने के बाद देखा कि सामान तितर बितर, सामान सारा तितर बितर हो पड़ा था। जो स्थिति ये आपके सामने है, लगभग 2.5 से 3 लाख के अंदर सामान गया है। क्या क्या गया है? नाक के क्या कहते हैं, कांटे, पायजब वगैरह, और 30-35 हजार नकदी था। लगभग 3-3.5 लाख के आसपास सामान गया है। वीसीआर भी ले गए, कैमरे सब ऊंचा कर गए, सामान या तितर बितर कर गए। हमने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।